शिमला और दार्जिलिंग भी हिमालय के ही प्रदेश हैं, किंतु वहाँ मुझे हिमालय की महिमा का भान न हो सका। वहाँ मैं रहा भी थोड़े ही समय तक, फिर भी मुझे तो वह प्रदेश एक अंग्रेजी बस्ती जैसा लगा। अल्मोड़ा आकर अलबत्ता मैं इस बात की कल्पना कर सका कि हिमालय क्या है। ये कहा था महात्मा गांधी ने वर्ष 1929 में, जब वे अल्मोड़ा आए थे। अल्मोड़ा में 3 दिनों तक रहने पर उन्हें हिमालय को करीब से जानने का मौका मिला था। गांधी जी का हिमालय प्रेम सर्वविदित है। अल्मोड़ा के साथ साथ कौसानी भी गांधी जी के प्रिय स्थानों में से एक था। हिमालय की गोद में बसा कौसानी हिमालय के मनोरम दृश्यों का केंद्र है। हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता और आबो हवा से गांधी जी को असीम शांति मिलती थी। यही कारण था कि वर्ष 1915 से 1945 के बीच गांधी जी 5 बार हिमालय दर्शन के लिए आज के राज्य उत्तराखंड में आए थे। गांधी जी के जीवन के एक एक पल ने अनेकों कहानियां बुनी हैं और गांधी जी के जीवन के हजारों दृष्टिकोण हो सकते हैं। जहां एक ओर वे सत्य अहिंसा के पक्षधर होकर शांति का पाठ पढ़ाते थे, वहीं सामाजिक समानता पर गांधी जी के पक्ष पर अंबेडकर नाराज रहा करते थे। ऐसे ही अनेक पहलुओं ने गांधी जी को एक महान व्यक्तित्व बना दिया और गांधी जी के मन में आए हर ख्याल और बोले गए हर एक शब्द ने न जाने कितने लोगों को प्रभावित किया। समाज में अनेकों पक्षों के बारे में बात करने वाले गांधी जी हिमालय को लेकर पर्यावरण संरक्षण की महत्वता और हिमालय की उपयोगिता से भली भांति परिचित थे। यदि हिमालय न हो तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु भी न हो तो भारत रेगिस्तान या सहारा की मरुभूमि बन जाए। इस बात को जानने वाले और सदैव हर बात के लिए ईश्वर का उपकार मानने वाले हमारे दीर्घदर्शी पूर्वजों ने हिमालय को यात्रा धाम बना दिया था। उनका ये कथन हिमालय की उपयोगिता और इसकी संस्कृति की महत्वता पर प्रकाश डालता है। कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और कौसानी को ये संज्ञा देने वाला और कोई नहीं बल्कि गांधी जी ही थे। गांधी जी ने यंग इंडिया के लिए लेख में लिखा कि कुमाऊं के पर्वतों में तकरीबन 3 सप्ताह तक रहते हुए उन्हें यह अनुभव हुआ कि देश में इतनी सुंदर जगहों के होते हुए भी देश के लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप एवं अन्य देशों की यात्रा क्यों करते होंगे। उन्होंने लिखा, हिमालय की स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, इसका मनोहर दृश्य और चारों तरफ फैली हुई सुहावनी हरियाली यहाँ आपकी किसी भी अभिलाषा को अपूर्ण नहीं रखती। मैं सोचता हूँ कि इन पर्वतों के दृश्यों तथा जलवायु से बढ़कर होना तो दूर रहा, इनकी बराबरी भी संसार का कोई भी अन्य स्थान नहीं कर सकता। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले गांधी के लिए मन की शांति का स्रोत यही हिमालय थे। वर्ष 1929 में स्वास्थ्य बिगड़ने पर भी वे पंडित नेहरू के आग्रह पर स्वास्थ्य लाभ के लिए अहमदाबाद से कुमाऊं की पहाड़ियों में यात्रा के लिए निकल पड़े थे। कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड बुलाने से लेकर हरिद्वार में धर्म के विषय में विस्तार से बात करने तक महात्मा गांधी के इन दौरों ने उत्तराखंड के लोगों के दिलो दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ी है। वर्ष 1915 में हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरे, वर्ष 1929 में देहरादून के राजपुर में क्रिश्चियन रिट्रीट और स्टडी सेंटर में पीपल के पेड़ का पौधारोपण, कौसानी में अनाशक्ति आश्रम में समय बिताना और मसूरी में सामूहिक समारोहों में भाग लेना, इन सभी जगहों पर गांधी जी खुद को और अपने विचारों को हम लोगों के लिए हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं।